वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच या यूं कहें कि जनाब दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच जिसके आगाज में अब सिर्फ 12 घंटे बाकी बचे हैं। तो जनाब इस मैच का जो क्रेज है, इस मैच का जो बुखार है, उसमें अब दुनिया के जो तेज रफ्तार आदमी हैं, जमैका से ताल्लुक रखने वाले यूसेन बोल्ट, वो भी जनाब अब तड़पना शुरू हो चुके हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहमदाबाद में खेले जाने वाला ये मुकाबला जो है वो यूसेन बोल्ट देखने के लिए इंडिया पहुंच चुके हैं। तो दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान के शाहिनशाह अफरीदी जो श्रीलंका के मैच में इंजर्ड थे और जिनकी जो फिंगर है वो जख्मी हो चुकी थी, उनके बारे में अब ना सिर्फ एक पॉजिटिव खबर आई है बल्कि शाहिनशाह अफरीदी ने पॉजिटिव इंटेंट का इजहार करते हुए जो भारतीय मीडिया है उसको मिर्चें लगाकर रख दी हैं। और शाहिनशाह अफरीदी की एक स्टेटमेंट से जनाब इस वक्त भारत के अंदर जो माहौल है वो मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के मैच का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त आसमान को छूना शुरू हो चुका है। और चूंकि जो टेम्परामेंट है वो दोनों साइडों से जनाब अब जाहिर किया जा रहा है, तो वहीं पर जनाब कल पाकिस्तान और भारत के मैच में बारिश के कितने % चांस है इसकी भी रिपोर्ट सामने आ गई है। और इसके अलावा जो पिच रिपोर्ट सामने आई है, जो पिच की जनाब पहली पिक्चर सामने आई है, उसको देखकर जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो क्या राय दे रहे हैं। और कल जनाब स्पिनर्स को मदद मिलेगी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, या जनाब कल बैटिंग पैराडाइज होगी, इसकी तफसीलात आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1, पाकिस्तान के जो सुपरस्टार थे, स्पीड स्टार नसीम शाह, जिनके पास ना सिर्फ स्पीड थी और ना सिर्फ एक्यूरेसी थी बल्कि उनके पास दिमाग भी था। क्योंकि एक बॉलर के पास जितनी मर्जी स्पीड हो, जितनी मर्जी एक्यूरेसी हो, लेकिन जब तक वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता तो जनाब वो कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो उसको हाई रेट नहीं करते। तो नसीम शाह अनफॉर्चुनेट रहे, वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। क्योंकि एशिया कप में जब पाकिस्तान भारत के मध्य मुकाबिल सुपर 4 का मैच खेल रहा था तो उस वक्त नसीम शाह जो है वो शोल्डर इंजरी का शिकार हो गए थे। और बाद में जनाब यूके के अंदर उनकी जो सर्जरी है शोल्डर की वो होती है। लेकिन राइट नाउ उनके लिए खुशखबरी है और उन्होंने इसका इजहार खुद अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में किया है कि जनाब जो गोल्डन वीजा है यूई का वो उन्हें मिल चुका है। जो नसीम शाह हैं वो पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है, इनसे पहले शाहिद खान अफरीदी, वसीम अकरम, शुएब मलिक और शादाब खान जैसे जो लोग हैं इनको भी गोल्डन वीजा मिल चुका है। लेकिन इंजरी को जहां जनाब रिकवर करने की नसीम शाह जनाब कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर एक पॉजिटिव न्यूज जो है वो शाहिनशाह अफरीदी के लिए आई। दूसरी खबर जनाब जैनब अब्बास की है। जैनब अब्बास को जब भारत छोड़ना पड़ा तो उस वक्त जनाब जो वकील जिसने जैनब के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी उसने कहा था कि जनाब BCCI का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, होम डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और भारत की जो एजेंसीज हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जनाब उन्होंने जैनब अब्बास को डिपोर्ट कर दिया है। लेकिन जैनब अब्बास ट्वीट करती हैं और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जनाब मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया बल्कि वहां पर मैं अनसेफ फील कर रही थी। जो ऑनलाइन चीजें भड़क रही थी उनकी वजह से मेरे दोस्त, मेरे जो बाकी जनाब कोलीग्स हैं वो परेशान हो चुके थे और इसी वजह से आई नीडेड अ ब्रेक। सो दैट मीन्स कि जैनब अब्बास सीधी तरह यह कहने की कोशिश कर रही हैं कि भारत के अंदर मैं सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रही थी। सो जिस तरह से मोहम्मद रिजवान के खिलाफ भारत के अंदर बाकायदा एक कैंपेन शुरू की गई है, उसी तरह की कैंपेन चूंकि जैनब अब्बास के खिलाफ शुरू की गई थी तो इसीलिए जैनब अब्बास जो हैं वो भारत छोड़कर वापस आ गई। और इसके अलावा जैनब अब्बास ने अपनी जो 8, 9 या 10 साल पुरानी ट्वीट्स हैं उनके ऊपर माफी भी मांगी है। और ये माफी मांगना उनका इंडिकेट कर रहा है कि जनाब वो एक बड़ी शख्सियत की मालिक हैं और वो चीजों को बेहतर अंडरस्टैंड करती है। और उन्होंने अपनी जो ट्वीट की जहां पर उन्होंने सारी चीजों को क्लैरिफाई किया, वहीं पर उन्होंने बताया कि जो आज मैं हूं वो जनाब
मेरे माजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सो डैट मीन्स कि जब आप 8-10 साल पहले थे, आपके पास अभी इतनी जनाब अकल नहीं थी, आप मिच्योर नहीं थे, आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। सो इसलिए गलती से उनसे जनाब ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अब वो जनाब इस सारे मामले के ऊपर पानी डालने की जो कोशिश है वो कर रही है। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं माफी मांगती हूं। और दूसरा जो उन्होंने पॉइंट इंडिकेट किया, इनडायरेक्ट इंडिकेशन थी, और वो ये था कि जनाब मैं भारत के अंदर सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रही थी। अब आते हैं जनाब शाहीन शाह अफरीदी, या उससे भी पहले अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए और वेदर अपडेट जो आई है, तो कल जनाब स्टेडियम के अंदर ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी शो की जाती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, वो 1,32,000 से लेके 1,34,000 तक कैपेसिटी है स्टेडियम की। और जो टेम्परेचर जनाब कल अंदर नजर आएगा स्टेडियम के, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर होगा, उसकी इतलात यह है कि कल का मैच सबसे ज्यादा हीटेड होगा। कल 37 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो जाने की जो तौक़ात हैं वो जनाब जाहिर की जा रही हैं। इसके अलावा कल हब्स जो है वो बहुत ज्यादा होगी, और रात के वक्त जो ड्यू है वो भी पड़ सकती है। इसके अलावा जनाब जो रेन है, अब पाकिस्तान जब से जनाब एशिया कप में खेलना शुरू हुआ तो बारिश बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही थी। बारिश कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, रंग में भंग डाल रही थी। लेकिन अब जनाब जो बारिश के हवाले से प्रेडिक्शन आई है, तो जनाब कल बारिश जो है वो रंग में भंग नहीं डालेगी, और मैच जो है वो 100 ओवर्स का कंप्लीट खेला जाएगा अगर दोनों टीमों ने 50-50 ओवर्स की जो बैटिंग है वो की। इसके अलावा जो पिच है, अब पिच को अगर आप जो जनाब नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच है उसको आप रेनोवेशन के बाद चेक करें ना, 2020 में रेनोवेशन होती है, और 2022 में जनाब बाकायदा यहां पर इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलता है। तो यहां पर जो 3 मैचेस इंडिया ने खेले थे 2022 के अंदर, तो तब जो हाईएस्ट स्कोर बना था वो था 265, और जब वर्ल्ड कप का यहां पर पहला मैच खेला गया तो जो स्कोर बना वो था 282। अब जनाब भारत ने 3 मैचेस में एक दफा रन चेस किया और 2 दफा उन्होंने फट्टे के ऊपर टारगेट लगाया था। सो तीनों मैचेस जो हैं, पहले उन्होंने चेस करते हुए रन जो हैं वो चेस कर लिए और मैच जीत लिया। दूसरे मैच में वो डिफेंड कर रहे थे 217-18 के करीब, वो भी उन्होंने डिफेंड कर लिया, और तीसरे मैच में उन्होंने 265 लगाया हुआ था, वो भी मैच जो है वो भारत जीत गया था। सो इंडिकेशन ये मिलती है कि जनाब जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, 3 मैचेस के अगर सिनेरियो के हिसाब से बताऊं, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप की तारीख का पहला मैच देखते हैं जो अहमदाबाद में खेला गया, इसी ग्राउंड में खेला गया, उस मैच में जनाब 282 जो है वो 9 विकेटों के नुकसान पर बनाते हैं इंग्लैंड वाले। लेकिन जो न्यूजीलैंड है वो जनाब डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा जो हैं उनकी सेंचुरीज की बदौलत ये टारगेट जो है वो महज 38 ओवर के अंदर जो है वो चेज कर लेते हैं। सो जब वर्ल्ड कप के तारीख के हवाले से देखा जाए तो ये हाई स्कोरिंग मैच जो है वो लग रहा है। लेकिन जो पिच सामने आई और जिस तरह से भारतीय इंतजामिया प्ले कर रही है, अब वो प्ले करने की जो बात है ना वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूं, क्योंकि मैंने आपके सामने सबूत पेश करने हैं। लेकिन अभी आप सुन लें कि जनाब जिस तरह से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के जेरे कंट्रोल आ चुका है। वर्ल्ड कप दरअसल करवा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज इक्वल टू बीसीसीआई। सो जनाब बीसीसीआई अपनी मन मर्जी की जो पिच है वो तैयार करवा रहे हैं, और पिच की जो पहली निगाह पड़ते ही क्रिकेट पंडित ने दावा किया है वो ये है कि जनाब इस पिच पर फास्ट बॉलर जो हैं वो ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। अभी तक की जो इतलात है, रातों रात ये पिच के ऊपर कोई पानी फेर दें, कोई और चीज कर दें तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक जनाब जो फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल पिच है वो नहीं बनाई गई। यहां पर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, और भारत के पास चूंकि 3 तगड़े स्पिनर है ना, आर अश्विन है आपके पास ऑफ स्पिनर और दुनिया उनको मानती है, रविंद्र जडेजा है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आर्म बॉल उनकी बड़ी है, क्विक बॉल बड़ी कर लेते हैं, और उसके अलावा आपके पास जो रिस्ट स्पिनर है जनाब कुलदीप यादव। सो भारत ये समझता है कि बैटिंग डिपार्टमेंट में तो समहाउ हम जनाब जो पाकिस्तान है उससे बेहतर हैं, लेकिन जो हमारा सबसे मजबूत डिपार्टमेंट है वो इस वक्त स्पिन डिपार्टमेंट है। सो स्पिनर्स के लिए जो साजगार विकेट है वो तैयार की जा रही है, और भारत यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ
बैटिंग फर्स्ट करने का जो फैसला है वो भी करेगा। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान भी बैटिंग फर्स्ट करेगा। अब आते हैं जनाब शाहीन शाह अफरीदी के, मुझे इशारे हो रहे हैं कि कैमरा बंद होने वाला है, चार्जिंग उसमें कम थी, सो क्विकली आपको बता देता हूं। शाहीन शाह अफरीदी साहब जनाब इंजर्ड थे, फिंगर इंजरी थी उनको, लेकिन राइट नाउ अपडेट ये है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो फिंगर इंजरी थी, जो जख्मी हो चुके थे, वो जनाब हील अप हो चुकी है। उस पर जो कट का निशान था वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुका है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी से जब वहां पर मीडिया जर्नलिस्ट जो भारत के थे उन्होंने सेल्फी लेने की बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब भारत के खिलाफ 5 विकेटें जो हैं वो हासिल करके मैं आपके साथ जो है वो सेल्फी लूंगा। अब जनाब इसको आप कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन राइट नाउ शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने अपने इस बयान के साथ तबाही मचाकर रख दिया भारत के अंदर। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।